ने एक तरफ फ़र्द वाहिद था, दूसरी तरफ जो चेहरे इकट्ठे हो गए थे और उस शख्स को गिराने के लिए जो भी कर सके उन्होंने किया। हमें तोड़ने की कोशिश की। जो मार्केटों की मुश्किलात हैं, हमने अपने ताजर बरादरी को निकालना है। अपनी बरादरी के लिए एजेंडा क्या है, वहाँ उनके मसाइल क्या हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टर के, उनके लिए क्या करना चाह रहे हैं आप? एक्सल लोड का इशू है, ठीक है ना। उससे हमें 52 हज़ार रुपये का चलान किया जा रहा है। 5-6-7 घंटों में तकरीबन 1500 से 2000 ट्रक इन आउट होता है। आप अंदाज़ा करें इतने शॉर्ट टाइम में हम कैसे इसको कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया टीवी से। इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2024-26 लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 101 साला तारीख में कांटेदार तरीन इलेक्शन था। दोनों तरफ दरीना तरीन अलाइंस टूट गए, नए अलाइंस बने और नई मोर्चाबंदी के साथ इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मार्का अपने अंजाम को पहुंचा। और 23 और 24 सितंबर 2024 का वो इलेक्शन जब एक तरफ प्याव पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलाइंस था और दूसरी तरफ प्याव फाउंडर LPF अलाइंस था। कांटेदार और पुरपेच मुकाबले के बाद PP अलाइंस प्याव पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलाइंस ने मार्का अपने नाम किया, क्लीन स्वीप किया। इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2024-26 में मियां अंजुम नसार के साथ वफा करने वाले, निभाने वाले और मुश्किल वक्त में खड़े होने वाले चंद नाम रह के, उन चंद नामों में एक नाम ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स अलाइंस नबील महमूद तारक साहब भी थे, जिन्होंने दिन रात अंत तक मेहनत की और अपने कायद मियां अंजुम नसार के साथ वफा की एक तारीख रकम की। आज हम चेयरमैन एप्टमास प्रेसिडेंट गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन नबील महमूद तारक साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे इलेक्शन में कामयाबी और उसके बाद की हिकमत अमली बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के लिए उनके जो इक़दामात हैं या जो मनसूबाबंदी वो रखते हैं या करने जा रहे हैं, उस पर बातचीत करेंगे। नबील भाई, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। 1.5-2 माह की मुश्किल तरीन इलेक्शन कैंपेन में आप बड़े मजबूत एहसाब के साथ मियां अंजुम नसार के साथ खड़े हुए। इतना मुश्किल तरीन इलेक्शन, और अगर हम रिज़ल्ट देखें 25 सितंबर की सुबह जो रिज़ल्ट आया वो क्लीन स्वीप था। एक सीट भी आपका मुखालिफ अलाइंस नहीं जीत पाया। कैसे आपने इतना बड़ा टारगेट अचीव किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करता हूँ। वो रब्बे करीम है जी। और जो हमारी 2 माह की जो मेहनत थी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप पिछली जितनी भी मेरी स्पीचेज़ हैं वो सब निकाल लें दोस्तों की। हमारी पूरी गुड्स की टीम थी, पेटमा की टीम थी। अल्लाह ने वो अल्फाज ब अल्फाज उसको पूरा किया। मैं उस रब्बे करीम का शुक्र अदा करता हूँ। हमारी कोई हैसियत नहीं, मेहनत करना हमारा काम है भी देना मेरे रब का काम है। और जिस तरह से आपने एक तरफ फ़र्द वाहिद था, दूसरी तरफ जो चेहरे इकट्ठे हो गए थे और उस शख्स को गिराने के लिए, मैंने पहले दिन से कहा था कि वो इस वक्त तन्हा लेकिन मर्द मुजाहिद था। जो मियाँ साहब का 26 साल की मेहनत थी, जो उन्होंने इस बरादरी के लिए किया था, ताजरों के लिए, इंडस्ट्री के लिए, और लोगों ने जो उनका साथ दिया। क्योंकि जो चीज़ें मुझे नज़र आती थी, जिस बाज़ार में जाते थे, जिस मार्केट में जाते थे, वो आवाज़ ही वो आती थी कि मियाँ अंजुम नसार। हालांकि देखा जाए कि उनके पुराने दरीना साथी, जिनको वो बनाने वाले, सियासत सिखाने वाले, लेकिन मफादात, ये वक्त था। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये वक्त है हमारा इकट्ठा होने का, क्योंकि मुआशी मुश्किलात हैं, पाकिस्तान की मुश्किलात हैं, ताजरों की मुश्किलात हैं, इंडस्ट्री की मुश्किलात हैं। लेकिन उन्होंने अपनी ज़ात को देखा। उन्होंने इलेक्शन ताजर बरादरी के लिए, इंडस्ट्री के लिए नहीं चूज़ किया था, लड़ने की तैयारी नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ एक फ़र्द वाहिद को गिराने की, कि अंजुम नसार को गिराना है। अल्लाह को ये चीज़ पसंद नहीं। और उसी तरह अल्लाह ताला ने अंजुम नसार की हर बंदे के दिल में मोहब्बत डाल दी। और जो उनके साथ हमारे जैसे वर्कर, हम कोई सियासतदान नहीं है, हम अपने आप को हमेशा अदना सा एक, अल्लाह ने अपनी मखलूक के लिए हमसे जो ज़िम्मेदारियाँ डाली हैं, कोशिश करते हैं कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। और हमने वही किया। हमने दिन रात, हमारे ऊपर प्रेशर आए, हमारे ऊपर हर तरह का जो भी कर सके उन्होंने किया। हमें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने इस ग्रुप का साथ दिया। और अल्लाह ताला ने मियां अंजुम साहब को, जिस तारीख़ी इलेक्शन था,
जिस तरह से कामयाबी दी है कोई सोच भी नहीं सकता था। मेरा 23 के इलेक्शन पे भी यही था कि इंशाल्लाह क्लीन स्वीप होगा, और अल्लाह ने वही किया है। आप मेरी स्पीचेस निकालें। उसके बाद जब 24 का इलेक्शन आया है और मैंने कहा था कि कम से कम हमारी 1500 की लीड होगी, 1200 से 1500 की लीड होगी, और वही 1550 की लीड से अल्लाह ने कामयाबी दी है। और ना तारीख़ में कभी ऐसा इलेक्शन हुआ है और ना होगा। और जो शिकस्त इनको मिली है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद उनके लिए कोई गुंजाइश बच रही है। लेकिन मेरा फिर वही पैगाम है हमारी चैम्बर के, मैं जो हमने जो लोगों से वादे किए हैं, चैम्बर के दरवाज़े हर खास व आम के लिए खुले हैं, चाहे वो हमारे मुखालफिन हों, चाहे वो हमारे दोस्त साथी, जिन्होंने, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, जहाँ गए हैं उन्होंने इज़्ज़त दी है। और आपके सामने था, हम एक छोटी सी कह लें कि तंजीम गिनी जाती है ट्रांसपोर्ट की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लाहौर की पूरी मार्केटें, हर बाज़ार का, हर मार्केट का सदर है, लेकिन लाहौर का गुड्स ट्रांसपोर्ट का एक ही सदर है पूरे लाहौर की। बहुत बड़ी तंजीम है और हम पूरे पाकिस्तान को लीड करते हैं। लेकिन हमने जितनी अल्लाह ने सकत दी थी, हम कोई किसी पे एहसान नहीं करते, जो था हमारा, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारी बातचीत थी हमारे अल्लाह के साथ कि हमने एक इस वक्त कमज़ोर, जिसको वो करना चाह रहे थे, अल्लाह ने उसको इतना ताकतवर कर दिया। हमने उनका मियां अंजुम निसार साहब का साथ दिया और आखिर तक। और अभी जो हमने वादे किए हैं, क्योंकि हमारी जंग अब मियां साहब से भी होगी कि हमने जो कमिटमेंट की हैं, जो अपनी बरादरी के लिए हमने करना है, और वो हमने करना है। जो मुश्किलात हैं, जो मुआशी मुश्किलात हैं, जो मार्केटों की मुश्किलात हैं, हमने अपने ताजर बरादरी को निकालना है। उन्होंने दोबारा मियां साहब पे एतमाद किया। उनकी 26 साल की मेहनत एक तरफ है, अब जो हमारे ऊपर, मैं समझता हूँ हमारे ऊपर डबल जिम्मेदारी आ गई। जिस तरह से लोगों ने मोहब्बत प्यार दिया है, हमारा तो कह लें कि सर सजदे से हम उठा ही नहीं सकते जितना उसने करम किया उस मालिक ने। तो हमारी यही है कि हम सब दोस्त जो हैं, जो हमारी मियां साहब की टीम है, मैंने पहले भी कहा कि प्रोफेशनल टीम है, मंजे हुए लोग हैं, और इंशाल्लाह ताला जो हमने अपनी बरादरी से, अपनी इंडस्ट्री से, अपने ताजरों से जो वादे किए हैं, इंशाल्लाह हम पूरे करेंगे। जो हमारा अब जो प्लान है, क्योंकि अभी तो कह लें कि हनीमून पीरियड चल रहा है, अभी तो खुशियाँ मुबारकबाद चल रही है, तो ये है कि इंशाल्लाह हम साथ साथ अपने काम को भी हमने कर लिया है। क्योंकि इस वक्त मुल्की हालात अच्छे नहीं हैं, कारोबारी हालात अच्छे नहीं हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम अभी से अपना जो मंशूर है उसको लेके आगे चलें। ठीक है, जिस इदारे से हमें जो मसले मसाइल आएंगे हमारे ताजरों के लिए, जो हमारे जो कह लें जी, मेरा तो ये है कि हमारा सबसे पहले जो एक नई मार्केटों का क़याम होना चाहिए, क्योंकि अब ये बहुत कंजस्टेड हो गया है। अब हमें नई मार्केटें आबाद करनी चाहिए ताकि लोगों को रोज़गार मिले। जो हमारी न्यू जनरेशन आ रही है, वो नई मार्केटों को आबाद करने में 5-10 साल लग जाएंगे, लेकिन यह है कि उससे हज़ारों लाखों लोगों को मज़ीद रोज़गार मिलेगा। जो हमारे अंदरूनी शहर के जो पार्किंग के मसले हैं, जो बिजली के, इलेक्ट्रिक के मसले हैं, जो पार्किंग के या दीगर इश्यूज़ आ रहे हैं, मोबाइल का काफ़ी यहाँ पे सर्विस का इशू आता है, सीवरेज का काफ़ी मसले हैं। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि इस महदूद से वसाइल में गवर्नमेंट के साथ बैठ के इनका भी कुछ सलूशन निकालें, ताकि इसमें भी मज़ीद हमारा कस्टमर को आने में आसानी हो, मार्केटों की तजारत में इजाफ़ा हो, लोगों के रेवेन्यू में इजाफ़ा हो। तो इस तरह की हमारी एक प्लानिंग है जो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में लेके आना चाह रहे हैं। और मैं अपने मियां साहब को, PPPA अलाइंस को, अली हसाम को, खालिद उस्मान साहब को, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको इतनी बड़ी कामयाबी दी है। और इंशाल्लाह ताला हम उनके पहले भी बाजू थे, अब भी उनके बाजू हैं, उनके साथ हैं, और इंशाल्लाह आने वाला जो वक़्त होगा उनके साथ हमारा शाना बिशाना जो इंशाल्लाह यही चीज़ें हमारी चलेंगी। और अल्लाह ताला मज़ीद हमें इस्तकामत दे कि हम लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर पूरा उतर सकें। और तमाम मार्केटों का, तमाम जितने दोस्तों ने साथ दिया है, हमारी उम्मीदों से ज़्यादा दिया है, अल्लाह उनको सलामत रखे और अल्लाह ताला उनके जो मुश्किलात हैं उसके लिए आसानी करे। और हम इंशाल्लाह, हमारे वो बाजू हैं और हम उनके लिए 24 घंटे इंशाल्लाह हाजिर हैं। नबील भाई, मेयो गार्डन का आपका इवेंट, जिसमें रियाज शाहिद ताजिक साहब को टिकट का ऐलान हुआ, तो आपने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स की एक छोटी सी कम्युनिटी, आपका बड़ा ह्यूज एक नेटवर्क है गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का, वहाँ पे अरकान असम्बली भी आए, सैकड़ों चैम्बर वोटर्स भी आए, बड़ी तादाद में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी थे। तो उस आपका अपनी बरादरी के लिए एजेंडा क्या है, वहाँ उनके मसाइल क्या हैं गुड्स ट्रांसपोर्टर के, उनके लिए क्या करना चाह रहे हैं आप?
सर देखिए, हमारे गुड्स के मसाइल जो है ना बहुत ही ज़्यादा हैं। इस वक्त तो हम सबसे मुश्किल इंडस्ट्री के यानी कि जो मुश्किलात में इंडस्ट्री है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है। उसकी वजह यह है कि एक तो हम सेल्फ मेड लोग हैं, इसमें गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट नहीं है, और दूसरा एक जो ना इन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा करने का ज़रिया बना लिया, जिसमें हमने स्ट्राइक भी की थी और इसमें मियाँ साहब ने भी हमारा भरपूर साथ दिया था, हमारे साथ खड़े हुए थे और गवर्नमेंट से हमारे मुज़ाकरात हुए, लेकिन उसकी कामयाबी अभी तक हमें नहीं मिल सकी। जिसमें एक्सल रोड का इशू है, ठीक है ना, उससे हमें 52 हज़ार रुपये का चालान किया जा रहा है, ठीक है जी। और जुर्माना जो था, कानून एक्ट कहता है 500 से 1000 रुपये, इन्होंने उसको 10,000 रुपये तक ले गए हैं। 10,000 से स्टार्ट होता है और 50,000 लाख रुपए जो भी उनका दिल करे वो कर देते हैं। इसके अलावा कस्टम के हमारे इशू हैं, उसके अलावा कॉरपोरेशन के इशू हैं, उसके अलावा पेट्रोलिंग पुलिस के इशू हैं, उसके अलावा हमारा जो वार्डन है उनके नाजायज़ चलान है। हमें अभी तक नए ट्रक अड्डे नहीं दिए गए शहर के अंदर। हम कहते हैं हमें इज्जत से कारोबार करने दें, हमें कोई जगह जो ना अलाट की जाए जिसमें हम इज्जत से काम कर सकें। कोई 2-3 हज़ार कनाल के नियरेस्ट मार्केटों के जगह हो जिसमें मार्केटों को भी अपना सामान पहुँचाने में आसानी हो, और हम दिन की रोशनी में काम करें, ना कि हम रात 11 बजे सुबह 6 बजे तक 5-6-7 घंटों में तकरीबन 1500 से 2000 ट्रक इन आउट होता है। आप अंदाज़ा करें इतने शॉर्ट टाइम में हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो इस तरह की हमारी मुश्किलात हैं जो कि हम इंशाल्लाह चैम्बर के भी प्लेटफार्म से इंशाल्लाह इसको हाईलाइट करेंगे। और वैसे तो हमारी जो गवर्नमेंट से बातचीत मीटिंग्स चल रही हैं, इस्लामाबाद में 2-3-4 मीटिंग कर रहे हूँ। एहसन इकबाल साहब जो मिनिस्टर हैं वो इसको एड्रेस कर रहे हैं, वो उनकी ज़ेर निगरानी ये चीज़ें चल रही हैं, सारे इदारों से बातचीत हो रही है, लेकिन अभी खातर खा हमें कोई फ़ायदा उसमें नहीं मिला जो कि होना चाहिए। जैसे बिलाल अकबर साहब हैं, पंजाब के हमारे हैं, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं, उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर देखें आपकी ट्रांसपोर्ट बेहतर होगी ना तो पूरे मुल्क का निज़ाम बेहतर होगा, रोज़गार बेहतर होगा, लोगों के कारोबार में इजाफा होगा। क्योंकि ताजर का काम है या इंडस्ट्री का काम है बनाना, और उसकी तरसील, उसकी जो सप्लाई चेन है वो हम लोगों ने करनी है। अगर वो रुकेगी तो यकीनी बात है कि आपकी एक्सपोर्ट भी रुकेगी, आपकी इंपोर्ट भी रुकेगी। तो गवर्नमेंट को खुसूसी तवज्जो इस तरह भी देना चाहिए। और हमारा यानी कि जो मिशन है हमारी ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का, हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं। हमारी बातचीत भी चल रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अपनी बरादरी को इस मुश्किल से निकालेंगे। शैलट कलमा चौक का इवेंट, पेटमा पाकिस्तान ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स अलायंस, 2000 के करीब आपके चैम्बर वोटर्स बड़ी तादाद में आपके इवेंट्स में आए और आपके साथ खड़े रहे। 23-24 को भी खड़े रहे। आप चेयरमैन हैं, पेटमा के प्रेसिडेंट है गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। दोनों बिज़नेस कम्युनिटी के नाम क्या पैगाम देंगे? देखें जी कि अल्लाह ताला की ज़ात है कि मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ इस पर भी कि पेटमा एक छोटी सी तंजीम थी जो कि एक तनावर दरहद बन के इस चैम्बर इलेक्शन में सब ने देखा, और वो भी एक खुफिया हमारी जो कह लें कि चल रही थी, मुहिम चल रही थी, अल्लाह ने उसमें भी कामयाब। ये सारे जो ना हम लोग के दारोमदार नीयतों पे होते हैं। उस प्रोग्राम में आपने देख लिया था कि तमाम लाहौर की मार्केटें उसमें मौजूद थीं। लोग आए, लोगों ने इज़्ज़त दी और हमारे शाना बशाना उन्होंने आखिर तक 24 तक की हमारी कमिटमेंट थी मियाँ साहब के साथ, और हमने उसको निभाया, पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने उनको जिस कह लें कि बड़ी लीड से कामयाबी दी है वो भी सबके सामने है। और मैं पेटमा के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा, तमाम मार्केटों का शुक्रिया अदा करूँगा। और अभी हमने इसको मजबूत करना है। ये वो तंजीम होगी इंशाल्लाह जो कि ताजरों के हकीकी जो मसाइल हैं उसको हल करवाएगी, और इसमें कोई मफादात, कोई ज़ातियात, कोई कह लें कि कब्ज़ा माफिया नहीं होगा। किसी को ये जुर्रत नहीं होगी कि वो अपनी ज़ात के लिए इस तंजीम को इस्तेमाल करे। ये प्योरली ताजरों की तंजीम होगी, ठीक है, छोटे ताजर से लेके बड़े ताजर तक हर किसी के साथ, मैन्युफैक्चर वालों के साथ। तो इंशाल्लाह इसी तरह हमारा अपना ताल्लुक़ बहाल लेगा और लोगों के मसाइल उनके डोर स्टेप पे हल करेंगे, क्योंकि उसका भी एक मंशूर है। और वो भी इंशाल्लाह हम चैम्बर के पूरी टीम के साथ मिल के इंशाल्लाह इस मुश्किलात से अपने पूरी ताजर तंजीमों को पेटमा के भी प्लेटफार्म से इंशाल्लाह उनको रिलीफ दिलवाएंगे। और बाकी रहा कि गुड्स का हमारा है ही है, तो लेकिन यह है कि पेटमा के मेरे जो वकार भाई हैं और राजा इमरान साहब हैं, एजाज़ भट्ट साहब हैं, बुखारी साहब हैं, हाफिज़ इमरान साहब हैं, अहमद बुखारी हैं, तो ये हमारे जो ना फाउंडर हैं इंशाल्लाह। और मज़ीद इसको भी इंशाल्लाह आपको अनकरीब ही इसका भी एक और धमाका इंशाल्लाह आपको ज़रूर नज़र आएगा इंशाल्लाह जी।
चेयरमैन पेटमा पाकिस्तान ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स अलाइंस, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन नबील महमूद तारक साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। और इस सिलसिले गुफ्तगू के आखिर में उन्होंने कहा कि पेटमा बहुत जल्द एक नया धमाका करने जा रहा है। अब देखते ही हैं कि इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लैंडस्लाइड विक्ट्री क्लीन स्वीप के बाद पेटमा क्या नया धमाका करने जा रही है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेस कम्युनिटी इंडस्ट्रियल सेक्टर पाकिस्तान के सनती समाजी सियासी कारोबारी शोबा हाई ज़िंदगी की तमाम तर खबरों अपडेट्स इवेंट से BNN डिजिटल मीडिया TV मुकम्मल तौर पर बाखबर रखे हुए हम आपको दिखाते बताते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना और अपने चाहने वालों का बेहद ख्याल रखिए। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।